गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एच प्रोफुल। आज हम जानते हैं इन्वर्टर कंप्रेसर और नॉन इन्वर्टर कंप्रेसर में क्या फर्क होता है। आमतौर पर हम जानते हैं कि दोनों कंप्रेसर जो होता है, इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर कंप्रेसर जो होता है, हमारे फ्रिज में लगे रहते हैं, घरेलू फ्रिज के अंदर लगे रहते हैं। इन दोनों में क्या फर्क होता है, ठीक है ना, इसके बारे में हम जानते हैं। तो एक एक करके हम जानते हैं। पहला हमारा इन्वर्टर कंप्रेसर के बारे में हम जान लेते हैं। हमारा इन्वर्टर कंप्रेसर, इसके बारे में जानते हैं। पहला, ये कंप्रेसर डीसी वोल्ट के अंदर चलता है। इस कंप्रेसर को चलाने के लिए क्या हमें डीसी वोल्ट की जरूरत पड़ती है, क्योंकि इन्वर्टर है ये। हमारे घर में आमतौर पे हमारे घर में 200 से 250 बीच की हमारी लाइट आती है, ठीक है। उसको चलाने के लिए हमें क्या है, इसके अंदर, इस फ्रिज के अंदर पीसी की कार्ड लगी है जो एसी से डीसी के अंदर कन्वर्ट करके लाइट हमारे ये फ्रिज को देती है। वो लाइट जो होती है करीब 300 से ज्यादा होती है। क्या होती है लाइट? 300 से लाइट ज्यादा डीसी वोल्ट देता है, जिससे कंप्रेसर हमारा क्या ये चलता है, ठीक है। दूसरा, यह कंप्रेसर 100 से 300 वाट तक का होता है। आमतौर पर जो फ्रिज के कंप्रेसर लगे रहते हैं 100 वाट से 300 वाट तक के कंप्रेसर हमारे इन्वर्टर होते हैं। लेकिन मॉडल के अनुसार ये क्या है, ये हमारे इनके जो वाट होते हैं, जैसे ये 500, 600, 700 वाट तक ये होता है। वो मॉडल के अनुसार क्या है, वाट हमारे कंप्रेसर की वजह से भी चेंज हो जाती है, ठीक है। तीसरा, ये स्पीड को एडजस्ट करके चलता है। ये स्पीड हमेशा एडजस्ट करते हैं, कभी लो होता है, कभी हाई होता है। जैसे कूलिंग ज्यादा हो गई तो स्पीड इसका कम हो गया, और स्पीड और कूलिंग ज्यादा होगी तो कम हो जाएगा, कम हो गई तो स्पीड इसका ज्यादा होगा। वो कूलिंग का हमेशा स्पीड को एडजस्ट करके चलता है, ठीक है। चौथा है, ये कंप्रेसर कूलिंग में एक समान रहती है। कूलिंग एक समान रहती है इसलिए क्योंकि इसके स्पीड लेवल क्या होते हैं, एक समान होती है, ठीक है। एक समान होती है, ये हमेशा क्या होती है कि एक समानांतर चलता है, इसलिए कूलिंग क्या होती है, इसके अंदर एक बराबर रहती है, ठीक है। पांचवा, ये बिजली कंप्रेसर बिजली खपत कम करता है। जब एक समान रहेगा तो क्या है, हमेशा स्पीड भी एक समान रहेगा तो बिजली खपत ऑटोमेटिक कम रहेगी, क्योंकि ये बंद होगा नहीं। बहुत बंद स्पीड क्या है, अप डाउन होती रहती है। स्पीड सिर्फ क्या है, अप डाउन होती रहती है, ठीक है। तो ये क्या है, इस तरीके से क्या है, बिजली हमारी खपत भी कम होगी। उसी तरह से हम नॉन इन्वर्टर कंप्रेसर के बारे में जानते हैं। नॉन इन्वर्टर कंप्रेसर जो होता है क्या है, ये एसी वोल्ट से चलता है। क्या है, ये आम घर में, हमारे घर में जो लाइट आती है उसी से 200-250 बीच जो लाइट आती है उसी के अनुसार ये चलता है, ठीक है। इसको हम डायरेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन इसको क्या है, डायरेक्ट स्टार्ट नहीं करते। इसको चलाने के लिए पीसीबी काट के मत जाओ, क्योंकि डीसी वोल्टेज को चाहिए। लेकिन इसको स्टार्ट करने में क्या है, हम डायरेक्ट इसको स्टार्ट कर सकते हैं यदि कंप्रेसर को हमें चेक करना है तो, ठीक है। यह कंप्रेसर 100 से 400 वाट तक का होता है। आमतौर पर जो घरेलू फ्रिज होते हैं 100 से 400 वाट के, तो इसमें भी क्या है कि मॉडल के अनुसार क्या है, इसकी वाट हमारे बढ़ जाते हैं 400, 450, 500, 600 वाट के तक हमारे कंप्रेसर ये आते हैं, लगते हैं। तीसरा, यह स्पीड को एडजस्ट नहीं करता है, क्योंकि इसके अंदर न्यूट्रल फेज जाती है। क्या है कि इसके अंदर क्या न्यूट्रल फेज जाता है। इसमें क्या होता है कि तीनों में, अब बताऊंगा, तीनों में क्या है, फेज ही जाती है इन्वर्टर के अंदर, लेकिन इसके अंदर क्या है, न्यूट्रल फेज जाती है। न्यूट्रल फेज जाती है, दोनों में यही फर्क है। इसमें न्यूट्रल फेज जाती है, इसमें तीनों में क्या फेज चलता है, इसलिए स्पीड क्या है, इसकी भी अप डाउन होती है, स्पीड एडजस्ट करके चलता है। लेकिन ये क्या है, एडजस्ट इसलिए नहीं करता कि इसको न्यूट्रल फेज जाता है, ठीक है, इसलिए एडजस्ट इसकी स्पीड नहीं होती है, एक स्पीड में ही चलेगा। चालू होगा तो चालू ही रहेगा, और बंद हो गया तो बंद ही हो जाएगा ये, ठीक है। चौथा है कि यह कंप्रेसर से कूलिंग एक समान नहीं रहता, क्योंकि जब कंप्रेसर एक समान इसलिए नहीं रहता क्योंकि जो थर्मोस्टेट होता है इसके अंदर ऑटोमेटिक होती है, हम सेट कर देंगे जिस तरह, जैसे 2 नंबर पर हमने सेट कर दिया, और क्या है, कूलिंग उतने लेवल की होगी और एक कंप्रेसर को बंद कर देगा। जब बंद कर देगा तो क्या है, कूलिंग भी डाउन हो जाएगी, इसकी फ्रिज गर्म हो जाएगा, जब गर्म हो जाएगा दोबारा ये स्टार्ट हो जाएगा, तो एक समान इसके अंदर कूलिंग इसलिए नहीं रहती है। पांचवा, यह कंप्रेसर बिजली खपत ज्यादा करता है। ज्यादा इसलिए करता है, जब ये बंद हो जाएगा तो जब ये स्टार्ट होगा दोबारा तो क्या है, एम्पियर ज्यादा लेके चलेगा, वोल्टेज ज्यादा लेके चलेगा, ठीक है। जब ज्यादा लगता है बिजली खपत इसमें तो ज्यादा ऑटोमेटिक ही होगी, ठीक है, इसलिए एक बिजली ज्यादा खपत करता है। इन दोनों में हमारे यही फर्क होता है। यदि वीडियो मेरी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। थैंक यू।